नमस्कार, जी न्यूज आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। वोटों की बारात लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। ये वो कार्यक्रम, ये वो प्रोग्राम है जहां आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर की जानकारी सबसे पहले मिलेगी और खबर के अंदर की खबर भी मिलेगी। देखिए, चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीर आपको याद होगी जब राहुल गांधी के साथ रोड शो कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह 5 रैलियां भी कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल दोनों को भरोसा है कि ये साथ यूपी को पसंद आएगा, लेकिन इस सियासी जोड़ी की ओपनिंग खराब रही। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के 10 घंटे के अंदर ही अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया कि उन्हें ये साथ पसंद नहीं और वो इस गठबंधन के लिए प्रचार नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी। अखिलेश ठीक लड़का है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये केमिस्ट्री मुलायम सिंह यादव को रास नहीं आई। वैसे ये बात और है कि मुलायम केंद्र में कांग्रेस की सरकार का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन बेटे के हाथ कमान आने के बाद यूपी में सीटों का सियासी बंटवारा मुलायम को नागवार गुजरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूँ। मैं प्रचार नहीं करूँगा। तो क्या मुलायम गठबंधन से दूर रहकर ये जताना चाहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की हार का ठीकरा और अगर जीते तो सेहरा अखिलेश के ही सिर बंधे? लेकिन अब अखिलेश बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्हें अब पिता से पार्टी का प्रचार नहीं, सिर्फ आशीर्वाद ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि आशीर्वाद रहे उन लोगों का, आशीर्वाद रहना चाहिए। हमेशा हमारी राय रही कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। वो अकेले लड़े तो आया बहुमत। समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं के बयान भी बता गए कि मुलायम साथ हो या ना हो, पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेताजी हम सबके अग्रज हैं, मेंटोर हैं और हमेशा हर चीज के लिए हम उनका आशीर्वाद चाहेंगे। हमें उम्मीद रहेगी कि वो आशीर्वाद मिले और मिलता रहे। लेकिन आज की परिस्थिति में जिसमें गठबंधन हुआ है, जरूरी है कि सांप्रदायिक ताकतों को हम रोकें। लेकिन चुनाव से पहले ये याद दिलाकर कि कांग्रेस ने 60 साल में देश का विकास नहीं किया, मुलायम भविष्य में कांग्रेस के विरोध वाली राजनीति की संभावनाओं को खुला रखना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया और उसी की वजह से हमारा देश पिछड़ गया। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के सियासी ड्रामे का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। समाजवादी पार्टी की पराजय तय है। कांग्रेस का खाता खुलना संभव नहीं है। प्रचार करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रचार ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी यानी लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी है। मुलायम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भी नहीं पहुंचे थे। अब चुनाव में भी पार्टी से दूर रहेंगे, लेकिन गठबंधन के साथी अब मुलायम का साथ नहीं मिलने से बेफिक्र है। अब उनका कोई बड़ा नेता अलायंस चाहता है नहीं चाहता, ये उनके अंदर का मामला है। और हम लोगों ने संबंध अखिलेश जी की सरकार और का काम और अखिलेश जी की पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेतृत्व से किया। मुलायम का किनारा करना अखिलेश और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा भी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुलायम के बयान से ये तय हो गया कि साइकिल की हार हो या जीत, दोनों अखिलेश की होंगी। इसमें मुलायम का कोई हाथ नहीं होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि मुलायम सिंह की नाराजगी पर दूसरी पार्टियां चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि मुलायम की उपेक्षा हो रही है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता ही देंगे। कि अपने वरिष्ठतम नेता को भी उपेक्षित करके ये कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनके मतदाता, उनके लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। और मुलायम सिंह जी के वाक्य से ही ये चीज साफ जाहिर हुई
कि समाजवादी पार्टी का बड़ा हिस्सा इस गठबंधन के विरोध में है और आगे चलकर चुनाव में निश्चित रूप से इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव मिलकर लड़ रही है, जनता फैसला कर रही है। जनता ने लोकतंत्र का सम्मान किया है हमेशा। ये संदेश स्पष्ट है और जनता का ये संदेश है कि सांप्रदायिकता का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता, धर्मनिरपेक्षता की ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता। वैसे आपको मुलायम के लोगों से मिलवाना अभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इटावा में पार्टी से निकाले गए लोगों ने एक अलग दफ्तर बना लिया है। दफ्तर को मुलायम के लोग नाम दिया गया है। इस दफ्तर को पूर्व जिला अध्यक्ष और शिवपाल के करीबी है सुनील यादव, उनके साथ बाकी लोग और हैं जो चला रहे हैं। यह दफ्तर शिवपाल यादव के घर के बेहद करीब है। शिवपाल यादव भी इस दफ्तर में पहुंचे और नेताओं से बातचीत की। और ये नेताजी के लोग हैं। जी जी, नेताजी के लोग हैं, नेताजी के साथ हैं और जो भी नेताजी का आदेश होगा हम सब लोग जितने भी लोग हैं उनके आदेश होगा। उधर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन यूपी के चुनाव के लिए किया है, लेकिन क्या उनकी नजर 2019 पर भी है? ऐसा इसलिए क्योंकि कल राहुल गांधी ने मायावती को लेकर जो नरमी दिखाई वो बहुत हैरान करने वाली थी, खास तौर पर तब जब यूपी चुनाव में बीएसपी से भी उनकी सीधी सीधी टक्कर होनी है। क्या है मायावती पर राहुल की नरमी की वजह, आप समझिए। गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट वे सांप्रदायिक तत्वों की ही खास पार्टी मानी जाती है। क्या आप ऐसी कांग्रेस पार्टी के पीछे चलना चाहेंगे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पार्लियामेंट में चुनकर नहीं जाने दिया था। मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इससे भी तीखे हमले करती रही हैं। वो कांग्रेस को सांपनाथ कहती आई हैं। तो फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी अपने गठबंधन के साथी के साथ बैठकर भी मायावती की तारीफ कर रहे थे? जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव अक्सर मायावती को अपनी बुआ कहते रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये भी पूछा गया कि बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बीएसपी को भी साथ क्यों नहीं मिला लिया। उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें? आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती। चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती, हम और राहुल शायद न दे पाते। सवाल यही है कि क्या राहुल मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलकर 2019 के लिए समीकरण बिगाड़ना नहीं चाहते हैं? 2019 के लोकसभा चुनावों में मायावती की सीटों पर राहुल गांधी की नजर है। मायावती के खिलाफ बोलकर राहुल गांधी कांग्रेस के साथ जुड़े दलित वोट को नाराज नहीं करना चाहते हैं। यूपी चुनाव में भी नतीजों के बाद सीटों की जरूरत पड़ने पर बीएसपी के समर्थन के जोड़ तोड़ का गणित राहुल के दिमाग में है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइकिल पर बैठकर हाथी को पुचकारने की राहुल की रणनीति एक ऐसी पार्टी की सोच को दिखाती है जो जरूरत पड़ने पर काम आने वाली किसी भी बैसाखी को नाराज नहीं करना चाहती है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इस बात को आप समझ लीजिए कि ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती है, हिस्ट्री भी नहीं। यही बात राहुल गांधी कल कह रहे थे।